नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल 2 के रिवाइज रिजल्ट के बारे में। कब तक रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, कट ऑफ में कितना परिवर्तन आ सकता है, क्या कट ऑफ रहेगी, जो पहले से चयनित अभ्यर्थी हैं वो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे या क्या, जिनको नियुक्तियाँ मिल गई है उनकी नौकरी पर कोई खतरा है क्या, जो चयनित है अब उन्हें रिवाइज रिजल्ट के बाद अगर वो बाहर होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी ने एक स्टेटमेंट दिया है मीडिया में कि 10 अक्टूबर से हम रीट लेवल 2 का रिवाइज रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज डे बाय डे जारी करने लग जाएंगे। तो हर बार की तरह पहले हो सकता है उर्दू, सिंधी, पंजाबी इन सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन कट ऑफ में नहीं होने वाला है, रिजल्ट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। और उसके बाद एसएसटी, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश इनका रिजल्ट आना है। तो कुल मिलाकर के सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट रिवाइज होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी नौकरी लग चुके हैं, सेवा में हैं, उनकी एक प्रकार से आप देखें कि नौकरी खतरे में है। लेकिन वो जो टीचर हैं जो लगे हुए हैं और कट ऑफ से बाहर होते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खबर है कि वो कानूनी तरीके से इस चीज़ पर रोक लगवा सकते हैं, अपनी जो नियुक्ति है उसको रद्द होने से बचा सकते हैं। क्योंकि जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग तो जो कैंडिडेट कट ऑफ से कम मार्क्स पर रह जाएंगे, जो भी नई कट ऑफ आएगी वो बाहर ही होंगे। तो इस चीज़ का आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पुनः परिणाम में अगर आप बाहर होते हैं तो फिर क्या इसके लिए प्रावधान है वो आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि लेवल 2 की हमारी याचिका में आपने देखा होगा कि ये आदेश हुए थे कि क्वेश्चंस पर कमेटी बनाई जाए और कमेटी के बाद में जो है पुनः परिणाम जारी किया जाए। तो वो कमेटी गठित हो गई थी। सभी 170 प्रश्नों पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंप दी है। बोर्ड जो है अभी इन 10 दिनों के अंदर अंदर रिवाइज रिजल्ट तैयार करेगा और सब्जेक्ट वाइज फिर पुनः परिणाम जारी होगा और उसमें नई कट ऑफ निकल के आएगी। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में कट ऑफ चेंज ना हो या थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो और किसी सब्जेक्ट में थोड़ी कट ऑफ में अंतर ज़्यादा आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट अभी सिलेक्टेड हैं, जो नौकरी लगे हुए हैं, उनको टेंशन हो रही है कि हमारी नौकरी छिन जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी एक याचिका पशुधन सहायक भर्ती 2022 से जुड़ा यह मामला है, जिसमें जो नियुक्त पशुधन सहायक है उनको एक प्रश्न के उत्तर में हुए बदलाव के कारण हटाने का यह मामला था। पशुपालन सचिव विकास कुमार भाले व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और अदालत ने पशुपालन सचिव को आदेश दिए कि अफसरों की बैठक कर सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसलों के अनुसार निर्णय ले और पुनः परिणाम से जो बाहर हुए पशुधन सहायक है उनका समायोजन किया जाए। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आदेश दिए। ब्रज सुंदर और अन्य की याचिका पर आदेश दिए। यानी कि जो पहले से पशुधन सहायक लगे हुए थे, एक प्रश्न का उत्तर बदलने से वो बाहर हो रहे थे पुनः परिणाम में, तो कैंडिडेट्स ने कोर्ट में जाकर के रिट लगाई हमारे माध्यम से, जिसके बाद में जज साहब ने ये आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के अनुसार जो है कैंडिडेट्स को समायोजित किया जाए और उनकी नियुक्ति पर कोई आंच ना आए, उनकी नौकरी पर कोई आंच ना आए। तो यही वो तरीका है जिससे जो कैंडिडेट अभी परेशान हो रहे हैं कि हमारी नौकरी खतरे में है, उनको कुछ नहीं करना है। आप रिज़ल्ट आने के बाद जैसे ही अगर आप बाहर हो जाते हो तो आप रिट लगा सकते हैं कोर्ट में और उसके बाद में कोर्ट के माध्यम से आप अपनी नियुक्ति को, अपनी नौकरी को बचा सकते हो। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप लेवल 2 इस तरीके से टाइप करके अपना सब्जेक्ट लिख दें। उसके बाद आगे की जानकारी आपको दे दी जाएगी कि रिट पिटीशन कब फाइल होगी, कब आपको उसमें ऐड होना है, तो सारी जानकारी उसमें आ जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि नौकरी लग चुके हैं लेवल 2 में और कट ऑफ जारी होने के बाद वो बाहर होते हैं, तो ज़रूर इस रिट याचिका में जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखो कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट वाइज हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। ये साइंस मैथ की कट ऑफ है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। इसमें कितना परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्तों जो जनरल कट ऑफ गई थी साइंस मैथ की, वो गई थी 198.1805। तो जो क्वेश्चंस पर पिटीशन लगी है और जो हमारे पास रिपोर्ट है, क्योंकि जिन क्वेश्चंस पर सबसे ज़्यादा बदलाव होने की आशंका है उसको देखते हुए आपको बता दें कि जो जनरल कट ऑफ है साइंस मैथ की, वो जा सकती है आपकी लगभग 1 से 2 मार्क्स बढ़ेगी। यानी 199 से ये 200 के बीच में हो सकती है। कट ऑफ आपकी बढ़ करके जो है 199 से 200 के बीच में हो सकती है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो सकते हैं और कुछ कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स बढ़ेंगे वो इस कट ऑफ में आ भी सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं EWS की। तो EWS की कट ऑफ भी लगभग 188 से लेकर के 189 के बीच में जा सकती है, यानी लगभग 1 से 2 मार्क्स के बीच में बढ़ सकते हैं साइंस मैथ के केस में। इसी की तरह SC की जो कट ऑफ है वो भी 171 से 172 के बीच में, ST की कट ऑफ 160 से 161 के बीच में, OBC की कट ऑफ 193 से 194 के बीच में और MBC की कट ऑफ 181 से 182 के बीच में रह सकती है। तो इस कट ऑफ के आसपास आप है तो आप देख सकते हैं, अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। इससे ऊपर है तो बाकी जो कैंडिडेट काफ़ी ऊपर है उनको कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जो इस कट ऑफ के आसपास है उनको ज़रूर टेंशन होनी चाहिए। और परिणाम का आपको इंतज़ार करना है, लगभग 10 दिन 15 दिन का समय है, आपको पता चल ही जाएगा आप बाहर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप बाहर हो रहे हैं तो आप ज़रूर नीचे दिए गए व्हाट्सअप लिंक पर जाकर के रीट याचिका में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट है SST की जो जनरल कट ऑफ गई थी 213.35 गई थी। तो SST की जो कट ऑफ है वो बदल कर लगभग 215 के आसपास हो सकती है दोस्तों, 214 से 215 के बीच। इसमें भी आपको 1 से 2 मार्क्स का परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट बॉर्डर पर है उनको थोड़ा देखना है कि क्वेश्चन के बदलाव से उनके मार्क्स अगर वो कम हो जाते हैं तो और भी नीचे आ जाएंगे, तो बाहर हो सकते हैं। इसी तरीके से EWS की बात करें तो 201 से लेकर के 202 के बीच में EWS की कट ऑफ जा सकती है SST में। बाकी ST की बात करें तो 181 से 182, OBC की 210 से 211, MBC की 198 से 199 के बीच में रह सकती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। हिंदी की कट ऑफ जो है वो बहुत ही हैरान करने वाली हो सकती है दोस्तों। हिंदी की कट ऑफ जो है वो बढ़ करके 241 से 242 तक जा सकती है दोस्तों। जनरल कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं 241 से 242। इसके बाद में EWS की बात करें तो लगभग 233 से 234 के बीच में रह सकती है। SC की कट ऑफ जो है वो आपकी 226 से लेकर के 227 के बीच रह सकती है। ST की कट ऑफ जो है वो 217 से 218 के बीच में रह सकती है। यानी कुल मिलाकर के हर कैटेगरी में लगभग 1 से 2 मार्क्स की कट ऑफ बढ़ सकती है। जो अभी कट ऑफ है उसमें लगभग 1 से 2 मार्क्स का इंक्रीज हो सकता है। आप अपनी कैटेगरी वाइज इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में दोस्तों पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 206.67 थी और इस बार जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी बढ़ करके 207 से 208 के बीच में जा सकती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ 207 से 208 के बीच में रह सकती है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कैटेगरी वाइज अपने कट ऑफ में लगभग 1 से 2 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। जैसे कि SC की कट ऑफ जो है वो 173 से 174 रह सकती है। ST की कट ऑफ 138 से 139 के बीच रह सकती है। OBC की कट ऑफ 197 से लेकर के 198 के बीच रह सकती है। MBC की कट ऑफ 173 से 174 के बीच में रह सकती है। दोस्तों इनके अलावा जितने भी और कैंडिडेट्स हैं अदर सब्जेक्ट के, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, इन सब्जेक्ट्स में भी रीट लगी है तो उनमें माइन्यूट सा डिफरेंस आ सकता है पॉइंट्स में। यानी कि 0.50 से लेकर के 1 मार्क्स तक आप मान के चल सकते हैं कि डिफरेंस आ सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस बाकी इन सब्जेक्ट्स में नहीं आने वाला है। तो लगभग वही कट ऑफ रहने वाली है। बाकी के जितने भी अदर सब्जेक्ट बच गए हैं 0.5 से लेकर के 1 मार्क्स तक का डिफरेंस आ सकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जिनमें डिफरेंस आएगा, जो मेन सब्जेक्ट है जिनमें डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर डिस्कस कर दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं और वो पहले से नियुक्त है नौकरी में, तो वो क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ जा करके आप L2 लिखना और फिर अपना सब्जेक्ट लिखना। आगे आपको प्रक्रिया बता दी जाएगी कि किस दिन आपको रीट लगेगी और उसमें शामिल होने की प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।